हमारे एक मेंबर जानना चाहते हैं कि एलवी अपाइकल क्लॉट का क्या इलाज है। तो सबसे पहले मैं बता दूं कि मैं कोई पर्सनलाइज्ड आपको एडवाइस नहीं दे पाऊंगा, क्योंकि मैंने आपको पर्सनली चेक नहीं किया है। जो भी कार्डियोलॉजिस्ट ने आपको देखा है और आपकी हिस्ट्री और आपका सारा प्रॉब्लम, बीमारी और इन्वेस्टिगेशंस जानते हैं, वही आपको आपके पर्टिकुलर केस में क्या सही है बता सकते हैं। एलवी अपाइकल क्लॉट का पहले मतलब जानते हैं हम कि हार्ट के लेफ्ट वेंट्रिकल नाम का जो चेंबर है, अगर उसके अंदर ब्लड क्लॉट तैयार हो जाए तो उसको हम एलवी अपाइकल क्लॉट कहते हैं। इसका मेन डेंजर ये है कि हार्ट जब पंप करता है तो पंप करते हुए ये जो ब्लड क्लॉट या खून की गांठ है, ये हार्ट के बाहर निकल के बॉडी के अलग अलग नसों में जा सकती है, और उस ऑर्गन में जहाँ पर ये नसें जाती है वहाँ पर उस नस में ब्लॉकेज करके ब्लड सप्लाई को रोक सकती है। सबसे बड़ा इसमें प्रॉब्लम यह है कि अगर वो ब्रेन की नस में चले जाए और वहाँ पर ब्लॉकेज करे तो उसकी वजह से उस व्यक्ति को लकवा हो सकता है, या कभी कभी ये जानलेवा भी हो सकता है, और इसलिए इसका प्रॉपर इलाज ज़रूरी है। अब इसका इलाज इस पर डिपेंड करता है कि वो किस कारण से हुआ है। किसी को हार्ट की जो मसल्स है अगर वो वीक हो जाए तो उसकी वजह से ये ब्लड क्लॉट बन सकता है। किसी को हार्ट के वाल्व्स की जो बीमारी है, हार्ट के वाल्व्स यानी हार्ट में 4 जो कमरे होते हैं उनके बीच के दरवाज़ों को हम वाल्व्स कहते हैं। तो किसी के अगर वाल्व्स की बीमारी है तो उसमें ये ब्लड क्लॉट्स बन सकते हैं। किसी किसी की ओवरऑल बॉडी की टेंडेंसी ही ज़्यादा होती है ब्लड क्लॉट बनाने की, जैसे जिनको कैंसर है या ब्लड क्लॉटिंग से रिलेटेड ब्लड की बीमारियाँ हैं। तो ये सब बहुत सारे कारण हो सकते हैं जिसकी वजह से हार्ट के अंदर ब्लड क्लॉट बना हुआ है। अब इसका इलाज के 2 कंपोनेंट्स होते हैं। पहला कि ब्लड थिनर मेडिसिन्स देने का, जिसकी वजह से ये ब्लड क्लॉट बने ना, और जो बना हुआ है वो बढ़े ना, इसकी वजह से ये एक कंपोनेंट हो गया। और दूसरा इसका कंपोनेंट होता है कि जो बीमारी जिसकी वजह से ये ब्लड क्लॉट तैयार हुआ है, जैसे कि मैं बताया, हार्ट के मसल्स की बीमारी, वाल्व की बीमारी, ओवरऑल बॉडी के टेंडेंसी जो है क्लॉट फॉर्मेशन की, वो बीमारी, तो उसका प्रॉपरली इलाज होना चाहिए ऑपरेशन या दवाइयों के द्वारा, जो भी आपके पर्टिकुलर केस में अप्रोप्रिएट है। तो अगर ये दोनों ही इलाज बराबर होते हैं तो बहुत ज़्यादा चांसेस है कि ये जो क्लॉट हार्ट के अंदर बना हुआ है, ये पूरी तरह से मेल्ट होके बिल्कुल गायब भी हो सकता है प्रॉपर इलाज के द्वारा। अब आपके पर्टिकुलर केस में इसका क्या कारण है और उसके हिसाब से क्या अप्रोप्रिएट ट्रीटमेंट रहेगा, ये तो आपके कार्डियोलॉजिस्ट ही आपको बता पाएंगे। तो प्लीज़ आपके कार्डियोलॉजिस्ट से मिलिए, सारी ये बातें डिस्कस करिए और उनसे पूछिए कि आपके लिए क्या सही इलाज है और किस डायरेक्शन में आपका ट्रीटमेंट जाना चाहिए।